तुम्हारे आगे दुश्मन है और तुम्हारे पीछे समंदर। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि दुश्मन को शिकस्त दे दो या अपनी जान जाने आफरीन के सपुर्द कर दो। ये वो तारीखी अल्फाज हैं जो स्पेन फतह करने से पहले तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज से बोले थे। तारिक बिन ज़ियाद की वलवला अंगेज तकरीर के बाद मुसलमान फौज इस कदर जोश जज्बे से कुफ्फार पर टूटी कि तारीख रकम कर दी। तारिक बिन ज़ियाद ने 711 में उंदलस में ईसाई हुकूमत के खात्मा करके मुस्लिम इक़्तिदार का आगाज किया। उन्हें स्पेन की तारीख के अहम तरीन अस्करी रहनुमाओं में से एक समझा जाता है। नुक्ता में खुशामदीद। मुझे सैयद इब्रार अबुल हसन कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुसलमान कैसे स्पेन को फतह करके वहां इस्लाम की शम्मा रोशन करने में कामयाब हुए। तारिक बिन ज़ियाद शुरू में अमवी सूबे के गवर्नर मूसा बिन नसीर के नायब थे। उनकी तालीम और तरबियत मूसा बिन नसीर की ज़ेरे निगरानी हुई, जो एक अजीम सिपह सलार थे। तारिक बिन ज़ियाद ने फन सिपाहगरी में जल्द ही शोहरत हासिल कर ली। हर तरफ उनकी बहादुरी और अस्करी चालों के चर्चे होने लगे। तारिक बिन ज़ियाद बिन अब्दुल्ला न सिर्फ बेहतरीन सिपह सलारों में बल्कि वो मुत्तकी, फर्ज शनास और बुलंद हिम्मत इंसान भी थे। नाज़रीन, स्पेन जो अपने वक्त की बहुत बड़ी ताकत थी, अफ्रीका की इस्लामी सल्तनत को स्पेन की बड़ी कुव्वत से खतरा लाहक था, जबकि उंदलस की अवाम अपने बादशाह के जुल्म सितम से तंग थी। मजलूम अवाम किसी भी सूरत अपने बादशाह से छुटकारा चाहते थे। मूसा बिन नसीर ने स्पेन के बादशाह के मजालिम से तंग अवाम के मुतालबे पर तारिक को स्पेन पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया। मूसा बिन नसीर ने 7,000 और बाज़ मौर्खीन के मुताबिक 12,000 फौज का दस्ता देकर उन्हें स्पेन फतह करने के लिए रवाना किया। 30 अप्रैल 711 को इस्लामी लश्कर स्पेन के साहिल पर उतरा और एक पहाड़ के नजदीक अपने कदम जमा लिए, जो बाद में तारिक बिन ज़ियाद के नाम से जबलुत तारिक कहलाया। तारिक बिन ज़ियाद ने जंग के लिए महफूज जगह मुंतखब की। जंग से कबल उन्होंने अपने तमाम बहरी जहाजों को जला देने का हुक्म दिया, ताकि दुश्मन की कसीर तादाद के बायस इस्लामी लश्कर बददिल होकर अगर पसपाई का ख्याल लाए तो वापसी का रास्ता ना हो। इसी सूरत में इस्लामी फौज के पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी था कि या तो वो दुश्मन को शिकस्त दे दें या अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दे। इस मौका पर अपनी फौज निहायत वलवला अंगेज में खिताब किया और कहा, हमारे सामने दुश्मन और कैसे समंदर रहे जो अपनी अहमियत के बाद आने वाले अजीम सिपा सलारों ने भी मानी। तारिक का पहला मुकाबला स्पेन के बादशाह रॉड्रिक के तजर्बाकार जर्नैल थियोडके के साथ हुआ, लेकिन वो जर्नैल शिकस्त खाकर उससे बुरी तरह से बदहवास होकर अपने बादशाह के पास पलटा। इत्तला दी कि हमारे मुल्क पर ऐसे लोगों ने हमला किया है जिनका वतन मालूम है ना असलियत कि कहां से आए हैं, किस जमीन से निकले हैं या आसमान से उतरे हैं। रॉड्रिक ने इत्तला पर शुमाली स्पेन की जंगों को मुलतवी कर दिया। फौरन दारुल हुकूमत पहुंचा, जागीरदारों और उमरा को फौजें लेकर पहुंचने का हुक्म दिया। पादरियों ने मजहबी जंग की आवाज की और 1 लाख का लश्कर इकट्ठा हो गया। दोनों फौजें आमने सामने हुई तो अजीब मंजर था। एक तरफ 1 लाख टिड्डी दल जो हर तरह के असले से लैस था, और दूसरी तरफ सिर्फ 12,000 इंसान जो अपने वतन से दूर, कमक और रसद से मायूस थे और जिनके पास दुश्मन की बनिस्बत असलहा भी कम था। कई रोज मुसलसल रॉड्रिक का लश्कर दादे ऐश देता रहा और मोमिनीन सर बसजूद फतह नुसरत की दुआएं मांगते रहे। बिलाखर तबले जंग बजे और फौजें आमने सामने हुई। 1 हफ्ता तक सुबह से शाम तक जंग हुई। अपनों से 8 गुना लश्कर को, जिसे तमाम सहूलतें हों, शिकस्त देना इतना आसान न था। ये काम खुदा की जात पर पुख्ता ईमान रखने वाले लोग ही कर सकते थे। जंग के 8वें रोज तारिक ने भरपूर हमला किया। हमला इतना जबरदस्त था कि रॉड्रिक के करीबी साथी भी उसे छोड़कर भाग निकले। रॉड्रिक की फौज का दायां और बायां बाजू उन्हीं की कमान में थे। सामने वाले लश्कर की कमान वो खुद कर रहा था। तारिक ने पूरा जोर सामने वाले लश्कर पर लगाया। मुसलमान इस बहादुरी से लड़े कि मसीही लश्कर भाग खड़ा हो।
खुद रॉड्रिक भी मैदान से भाग निकला और कहा जाता है कि दरिया अबूर करने की कोशिश करता हुआ लहरों की नजर हो गया। उंदलस की मरकजी हुकूमत की शिकस्त के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज छोटे दस्तों में तकसीम करके मुख्तलिफ शहरों की तरफ रवाना की। मुल्क के तूलो अर्ज में इस्लामी फौज के दस्ते फतुहात हासिल करने लगे। मुसलमानों ने पहला हमला असीजा पर किया, जहां गॉड ईस्ट की शिकस्त खुर्दा फौज जमा हो रही थी। अल्लाह ताला ने यहां भी मुसलमानों को फतह अता फरमाई। मालका और गरनाता भी फतह हो गए और दारुल हुकूमत तीतला मुसलमानों की आमद की खबर सुनकर शहर छोड़कर भाग। फतह की बशारत मिलते ही मूसा बिन नसीर उंदलस रवाना हो गए और तारिक बिन ज़ियाद के साथ मिलकर शुमाली हिस्सों में फतह के झंडे गाड़े। इस्लामी दुनिया के अजीम फातेह ने 720 में वफात पाई। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें।